जैसे गुरु महाराज की आज्ञा है तो मैं भी एक दो सत्संग शेयर करूंगी। अ, जैसे कि आज पापा को 1 साल हो गया है, तो हमारे लिए ये दिन जो है स्पेशल है। और पापा की पूरी जो जर्नी है गुरु जी के साथ, वो मम्मी ने आपसे शेयर करी। जिस दिन लास्ट टाइम मैं पापा से मिली थी सत्संग वाले दिन, तो एक बड़ी अच्छी बात पापा ने मुझे कही कि सुबह मुझे सपना आया और गुरुजी मेरे सपने में आए, पापा के सपने में आए। और पापा कहते गुरुजी ने मुझसे एक चीज पूछी कि नंद बता, भक्त बड़ा या सेवादार? तो पापा कहते मैंने कहा गुरुजी वैसे तो सेवादारी बड़ा है, भक्ति करी सेवादारी भी दे देना। और 2 दिन बाद तो गुरुजी ने उन्हें अपना परमानेंट सेवादार ही बनाया है। अब मुझे बिल्कुल यही फील होता है कि पापा गुरुजी के साथ ही हैं और हमेशा उनकी प्रेजेंस फील होती है, गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। गुरुजी ने कभी भी पूरे साल में ऐसा फील नहीं होने दिया कि पापा नहीं है। मतलब जब भी कोई स्पेशल डे आता है तो वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, स्पेशल फील कराते हैं किसी ना किसी तरीके से। और रक्षा भी बहुत करी। गुरुजी जो है इतनी बड़ी पावर है और महाशिव है, ये मुझे तब एहसास हुआ था, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी सत्संग में शेयर किया था, एक बार फिर से शॉर्ट में शेयर करूंगी, कि 2007 से हमें गुरुजी का स्वरूप मिल गया था और मन से नहीं जुड़े थे हम लोग, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा था, है ना, सब कुछ बहुत अच्छा था, सब सेहत बहुत अच्छी थी, टाइम बहुत अच्छा था। और उस टाइम थोड़ा अपनी पढ़ाई पे घमंड होना, अपने ऊपर घमंड होना, ये सारी चीजें जो है ये चलती रहती थी। तो गुरुजी का स्वरूप हमारे पास था, लेकिन वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। और गुरुजी के स्वरूप के आने भर से ही घर में इतनी खुशियां, इतनी तरक्कियां हमारी होती रही। बहुत साल गुरुजी ने हमें, जिसे बोलते हैं ना, ऐश कराई है पूरी, वो ऐश कराई। उसके बाद जब मुझे एक डिजीज हुआ था, एक जेनेटिक डिजीज, एक जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ, मुझे डिटेक्ट हुआ HLA-B27, जिसमें डॉक्टर ने बोल दिया था कि बस अब आपकी हड्डियां जो हैं वो बिल्कुल ऐसी सख्त हो जाएंगी, तो आप अब एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे, आपको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे और इसका कुछ क्योर नहीं है। साथ ही सुक्रेस नाम का एंजाइम होता है जो चीनी को डाइजेस्ट करता है, वो बनना बंद हो गया। तो चीनी खाते ही बॉडी में बहुत ज्यादा मुझे रिएक्शन हो जाती थी। 3-3 दिन तक मेरी जो तबीयत थी वो खराब रहती थी और बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। उसके अलावा और एडिशनली बहुत चीजें, ओवरी में सिस्ट हो गया, पेट में एक नोड्यूल बना हुआ है, वो सब चीजें, तो तबीयत काफी खराब रहने लगी। जिस टाइम तबीयत खराब रहने लगी उस टाइम फिर मैं रात को ओम नमः शिवाय का जाप करती थी, और ओम नमः शिवाय का जाप करती थी, रोती थी कि भगवान आपने इतनी मेरी सेहत खराब कर दिया, मेरी जिंदगी के इतने इतने दिन तो ऐसे निकल जाते हैं, मुझे पता नहीं लगता। तो एक दिन रात को इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आता है, उसमें गुरुजी का स्वरूप होता है, और स्वाति आंटी हैं एक दिल्ली में, वो लाइव सत्संग करते थे वहां पे रात को। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप जब देखा तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप महाशिव हो और अगर आप पावर हो, देखो मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, सारे डॉक्टर, सारे पंडित, सारे वास्तुशास्त्री, सब कुछ कर चुकी हूँ, कुछ भी मेरे को आराम नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप महाशिव हो तो मेरी बीमारी तो आप ही दूर कर सकते हो ना। तो अगर आप महाशिव हो तो ठीक है, मैं आपको देखती हूँ कि आप महाशिव हो या नहीं। हम ऐसे जिसे बोलते हैं हम मूर्ख प्राणी हैं और हम भगवान से भी क्वेश्चन करते हैं, उनको देखते हैं कि भगवान है कि नहीं है। तो मैं सुबह 3 बजे उठ जाती थी और 3 बजे उठ के मैं बाहर बैठ के जाप करती थी और चांद को देखती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि अगर महाशिव हैं तो महाशिव के मस्तक पर चंद्रमा होता है, तो जहां चंद्रमा है वहीं महाशिव हैं। तो मैं वो चंद्रमा को देखती थी और शिव जी का जाप करती थी और गुरु जी को याद करती थी। तो ऐसे काफी दिन निकल गए। तो एक दिन सुबह जब मैं उठी तो बाहर जाके बैठी और देखा स्काई बिल्कुल क्लियर था, तारे निकले हुए थे, चंद्रमा नजर नहीं आया। फिर बाहर थोड़ा घूम के इधर उधर देखने की कोशिश की कि कहाँ है चंद्रमा, नहीं मिला। सड़क पे भी जाई, काफी दूर तक घूम आई, नहीं दिखा। फिर आके बैठ गई अपने बाहर चेयर पे और कहा गुरुजी आज आपने दर्शन नहीं देने। तो बैठी और हेडफोन्स लगाए हुए थे, उसमें चला था शंकर शिव भोले उमापति महादेव। तभी सडनली ने एक छोटा सा बादल का टुकड़ा ऐसे चलता हुआ आता है और मैं जहां पे मैं बैठी हूँ बिल्कुल आसमान में, वहां मेरे सिर के ऊपर एकदम रुकता है और फिर वो बीच में से ऐसे ओपन होता है और उसमें पूरा चांद। मैं इतनी खुश, गूज बम्स हो गए। मेरे कहा गुरुजी आप दर्शन देने आ गए मुझे, आप मतलब इतने आप
अच्छे हो, आपने मुझे दर्शन दिए और देखो कितने स्टाइलिश वे में आप दर्शन दे रहे हो मुझे। फिर वो बादल बंद होता है और उसके साथ ही चांद चला जाता है। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा ये कितना अच्छा, मतलब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उसके बाद मैं आके सो जाती हूँ और सुबह जब उठती हूँ तो मेरे मदर इन लॉ कहते हैं कि अमावस का दान निकाला है तो तुम लोग मत्था टेक लो। मैंने कहा मम्मी अमावस नहीं, आज पूर्णमासी है, पूरा चांद था। कहते नहीं है देख। तो उस दिन अमावस थी, तो अमावस वाले दिन उन्होंने पूरे चांद के मुझे दर्शन कराए। मेरे महाशिव ने, उन्होंने ये दिखाया कि देख नेचर के लॉज को जो चेंज कर सकता है वो कौन हो सकता है, वो भगवान हो सकता है, वो महाशिव हो सकते हैं। उस दिन फिर रात को जब मैं सोई थी तो गुरुजी ने पहली बार मुझे ड्रीम दर्शन दिए और उस ड्रीम दर्शन में एक बहुत ही सुंदर जगह थी और एक बहुत सुंदर गांव जैसा, जिसमें बहुत सारी अच्छी सी कॉटेजेस सी बनी हुई थी और गुरुजी बाहर बैठे होते हैं चेयर पे और उन्होंने राजस्थानी पगड़ी पहनी होती है और मैं मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे हम वहां बाहर खड़े होते हैं। तो गुरुजी मुझे ऐसे बुलाते हैं उंगली का इशारा करके कि इधर आ। उसके बाद मेरे फोरहेड पे वो किस करते हैं और कहते हैं चल दे देता तनु एडमिशन, चलो अंदर। और हम चारों उसमें चले जाते हैं। तो वो गुरुजी ने पूरा साक्षात अपना एक जो स्वरूप मुझे दिखाया और उसके बाद फिर मुझे पूरा यकीन हो गया कि हाँ ये महाशिव हैं। उसके बाद तो जैसे एक हो जाता है ना कि मैंने सुना था गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो मुझे ना यही हुआ कि गुरुजी का लंगर प्रसाद मुझे जिस दिन भी मिलेगा ना, बस उस दिन मेरा ये सारे डिजीजेस जो हैं वो क्योर हो जाएंगे। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन मुझे गुरुजी ने अपने सत्संग में बुलाया और वहां मैंने जो लंगर प्रसाद खाया, मैंने ऐसे खाया जैसे मैंने लाइफ में कुछ और ना खाया हो। जबकि मुझे शुगर एलर्जी थी, मेरे लिए बहुत वो चीज खतरनाक हो सकती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मेरे गुरु महाराज ठीक करेंगे। तो उसमें लड्डू प्रसाद था, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद था, मीठी चाय थी, बिस्किट्स थे। खूब अच्छे से मैंने पूरा खत्म किया उसको। और वो दिन है और आज का दिन है, ना मुझे कोई शुगर एलर्जी है, ना मेरा कोई HLA-B27 वाला कुछ है। तो जो भी चीजें वे सब चले गए। गुरु महाराज ने इतना, जिसे कहते हैं अपनी कृपा बरसाई, इतना मुझे ब्लेस किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकता है। और लंगर प्रसाद की जो अहमियत है ये हम सबको पता होनी चाहिए। अभी हम सत्संग में जाते हैं तो मैं ना एक चीज नोट करती हूँ कि लोग लंगर प्रसाद को छोड़ देते हैं, बच्चे जल प्रसाद की बोतल्स के साथ खेल रहे होते हैं। तो ये पता क्या, ये हमें अमृत मिल रहा है और कलयुग में ये जो अमृत है ना, इसकी वैल्यू आप नहीं जानते। मतलब ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लंगर प्रसाद में इतनी पावर है, जल प्रसाद में इतनी पावर है। ये गुरुजी का जिसे बोलते हैं ना पूरा ब्लेस किया हुआ जो एक अमृत है हमें मिल रहा है। तो कृपया करके कोई भी ना लंगर प्रसाद का नादर ना करे। अगर छोटे बच्चे साथ भी जाते हैं तो उनको पहले समझाया जाए कि देखो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ये हमारे भगवान का प्रसाद है। गुरुजी महाराज जो है आपको ना बहुत प्योरीफाई करते हैं। वो आपको अंदर से ना एक कहते हैं ना बंदा बनाते हैं। जैसे हम लोग में बहुत घमंड होता है ना, किसी को ये है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, किसी को हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो घमंड अलग अलग टाइप के घमंड होते हैं और हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, दूसरों को छोटा समझते हैं। तो गुरुजी महाराज ना जब आपकी लाइफ में आते हैं और आपको अपने से कनेक्ट करते हैं, देखो हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरुजी महाराज से कनेक्ट हो, ये उन्हीं की कृपा है कि उन्होंने हमें अपने शरण में लिया हुआ है। तो वो आपको धीरे धीरे ना हर चीज बड़े अच्छे वे से सिखाना शुरू करते हैं। वो आपको ना नीवा बनाना सिखाते हैं। वो ये बताते हैं कि देखो कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर आपके घर में कोई काम भी कर रहा है ना, वो भी गुरु महाराज की ब्लेसिंग से है, वो भी किसी फॉर्म में भगवान के रूप में ही आपके घर में है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपको कोई भी मिल रहा है ना, जो आपको आप कैब ड्राइवर देख लो, कुछ भी देख लो, सब महाराज की कृपा से हमारी लाइफ में हमारी हेल्प करने आए हैं, हमारी लाइफ को आसान बनाने। हर एक लेवल पे हमें सबका शुक्राना करना चाहिए। हम कुछ नहीं है, हर चीज गुरुजी महाराज की प्लान्ड है। गुरुजी महाराज जब आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको हेल्थ बख्शते हैं और हमारे घर में इतने लोगों को गुरुजी ने हेल्थ बख्शे। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है कि देखो आप हर किसी को नहीं कन्विंस कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अब हम लोग शुरू से इतने सारे भगवान को मानते हैं तो सबको लगता है कि गुरुजी महाराज जस्ट एक गुरु हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि सबसे बड़े परमात्मा, सबसे बड़ी पावर वही है। तो जिस टाइम तबीयत खराब होती है उस टाइम गुरुजी महाराज का स्वरूप दे दो, जल प्रसाद दे दो, फिर तबीयत ठीक हो जाती है। उसके बाद ठीक है,
हमें डॉक्टर ने ठीक कर दिया। तो ऐसी चीजें भी होती है, लेकिन देखो गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड, उनको लास्ट ईयर बहुत ज्यादा हेडेक होना शुरू हुआ, और इतना ज्यादा हेडेक होता था कि 5-7 मिनट तक तो पसीने पसीने आ जाते थे और बहुत बुरा हाल हो जाता था। और हम सब लोग बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि ड्राइविंग करते हुए भी कभी हो जाता था। फिर हम बड़े मंदिर जब गए थे, तो बड़े मंदिर के बाद आते हुए रास्ते में एक तो हम रास्ता भूल गए थे, और रात हो गई, हमें कुछ नहीं पता लग रहा था कहाँ रास्ता है, ऊपर से हेडेक इतने लेवल पे। तो मैं तो बहुत घबरा गई कि गुरुजी ये क्या हो गया। हमने बहुत दिखाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैं ना बड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन अंदर से ना मुझे ये विश्वास रहता है कि गुरुजी महाराज ठीक जरूर करेंगे। तो मैं ना ऐसे ही बात करी थी गुरुजी महाराज से। मैंने कहा गुरुजी महाराज मेहरा बख्शो, मतलब ठीक करो इनको, ये बहुत एक जिसे बोलते हैं मुसीबत सी आ गई है हमारे सिर पे, आप ही दूर करोगे और कौन दूर करेगा। तो ऐसे जैसे मेरे कानों में आवाज आती है, मेरा बख्श नहीं है, जा फिर डॉक्टर मेहरा नु दिखा ले, जा फिर 33 सेक्टर दिखा मेहरा नु। तो मैंने इनको कहा डॉक्टर मेहरा के पास आप चले जाओ, और गुरुजी ने ऐसे बोला है। तो ये गए वहां पे। तो इनसे पहले एक कोई और पेशेंट था, उसको भी सेम सिम्टम्स थे और इनको भी। तो डॉक्टर मेहरा ने पहले इनके सारे सिम्टम्स देखे, फिर एमआरआई और जो भी टेस्ट थे वो सारे टेस्ट कराए। और शाम को मैं गुरुजी के सामने हाथ जोड़ के बैठी हूँ। मैंने कहा गुरुजी देखो, आपने तो सब ठीक कर ही देना है। तो सारे टेस्ट इनके नॉर्मल आए, और थोड़ी सी मेडिसिन चली, और उसके बाद इनका सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और जो पेशेंट इनसे पहले था, उसको सेम सिम्टम्स में ब्रेन ट्यूमर निकला, जैसा इन्होंने मुझे बताया था। तो देखो गुरुजी ने कितने अपने तरीके से, और जो इतना बड़ा मुसीबत हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, उसको कैसे गुरुजी ने दूर किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हर टाइम हमारे साथ रहते हो। मेरे तो कोई भी तकलीफ होती है तो मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी ये आपका प्रसाद है, आपकी जब मन होगा ठीक कर देना। तो गुरुजी कब ठीक कर देते हैं ये भी पता नहीं लगता। अगर हम और बड़े बड़े चमत्कारों की बात करें, तो गुरुजी आपके साथ आपके फ्रेंड्स को, आपके आसपास रहने वाले लोगों को, हर किसी को ब्लेस करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ना हर जगह जाती हैं। मेरी फ्रेंड है, तो जब वो प्रेग्नेंट हुई, तो तब कोरोना टाइम था, हम लोग घूमते थे, तो मैं गुरुजी के सत्संग उसको सुनाती थी। तो वो भी बहुत इंटरेस्ट लेके गुरुजी के सत्संग सुनती थी। जिस टाइम हम लोग सैर करने जाते थे, तो मैं बहुत उसको गुरुजी के बारे में बताती थी, तो वो भी बहुत इंटरेस्ट लेके